शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है हड़ताल। विषय संख्या 294, उद्धरण संख्या 2940 से लेकर 2942। आज हम हड़ताल पर बात करेंगे। देखिए, हड़ताल, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहले हमें जानना चाहिए कि हड़ताल का शाब्दिक अर्थ क्या है। हड़ताल का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो हम पाते हैं कि यह हठताल शब्द का अपभ्रंश है। हठताल का अपभ्रंश मतलब यह हठताल से हड़ताल हो गया है। अगर हम हठताल शब्द को देखें तो पाते हैं कि हठ और ताल, जिसमें हठ है, जिसमें जिद्द है। जब व्यक्ति या समूह जिद पर उतर आए, अपनी बात मानने के लिए हठ पर उतारू हो जाए, तो उसे हम हठताल कहते हैं, जो कि बाद में हड़ताल हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि हड़ताल लोकतांत्रिक युग में आम बात है। हर लोकतांत्रिक देश में हड़ताल करना अब बाबा आ गए। अब कानूनन मान्य है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि हड़ताल का उपयोग दो रूप में होता है या दो तरीके से होता है। एक तो अच्छे उद्देश्य से, जब कोई व्यक्ति या समूह या संगठन यह पाता है कि उसकी मांगें नहीं मानी जा रही है, उसकी अनदेखी हो रही है, वह अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करता है। दूसरा तरीका है जो गलत तरीके से होता है। यहाँ पर अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल किया जाता है। आजादी के पहले हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ये बातें जायज थी भारतीयों के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम आज देखें तो हम पाते हैं कि हड़ताल सही नहीं है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में हड़ताल ब्लैकमेल करने का जरिया बन गया है। अपनी गलत और नाजायज मांगों को मनवाने के लिए व्यक्ति, समूह या संगठन हड़ताल करते हैं। अब बात इसमें यह आती है, इस हड़ताल से आम जनता को कष्ट होता है,
परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में भी खराबी आती है। अब इसमें बात यह आती है कि जब हमारे समाज में समाज विरोधी तत्वों का वर्चस्व है, तब तो यह होना ही है, क्योंकि असामाजिक तत्व अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जनता को भड़काना, किसी सरकारी विभाग, कारखाने के मजदूर या किसानों को भड़काकर अपना रोटी सीधा करना, उल्लू सीधा करना, यह सब बातें चलती रहती हैं। तो फिर यह बात सामने आती है कि हड़ताल या आंदोलनों के लिए अब समस्याएं खुल जाती हैं। जैसे पहले के समय में अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल होता था, लेकिन अब क्या है, हड़ताल करने के लिए समस्याएं खोजी जा रही हैं। यह अंतर आया है। हम आगे की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि हड़ताल करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हड़ताल कराना यह गलत है। अब इसको समझिए, हड़ताल करना हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, तो हर व्यक्ति, समूह या संगठन का अधिकार है कि वह हड़ताल करे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भड़काकर, उकसाकर, भरमाकर हड़ताल का आयोजन करता है, तो वह राष्ट्र विरोधी है। यहां तक कि ऐसे हड़ताल को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह मानसिकता कहां से आ रही है। जो हड़ताल की संस्कृति है, चक्का जाम करना, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आगजनी, इसके पीछे का मूल कारण है सामाजिक दायित्वों का बोध न होना। आज के समय में जनता में जो उसके सामाजिक दायित्व हैं, उनका पूरी तरह से लोप हो गया है। इसी का परिणाम है कि राजमार्ग जाम कर देना, रेल की पटरी उखाड़ देना, रास्ते जाम कर देना। यह हरकतें इसीलिए होती हैं कि व्यक्ति का जो सामाजिक दायित्व है वह भूल गया है। एक बात इसमें और आती है कि यह मानसिकता इसलिए भी बनी है कि व्यवस्था ही ऐसी है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कार्य करता है, उसकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति अगर
गुंडागर्दी करे, अपनी बात मनवाए और कोई काम करे तो उसकी बात सरकार सुनती है। यही कारण है कि हड़ताल की संस्कृति बढ़ रही है। एक बात और समझने वाली है कि भारत में सरकारी कर्मचारी की स्थिति ऐसी क्यों है कि वह काम नहीं करना चाहते, उनमें उत्तरदायित्व का अभाव है। उसके पीछे का कारण है कि उनका मानना है कि जब राजनेता दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, तो हम क्यों मरे। और इसी भावना के वशीभूत होकर सरकारी कर्मचारी भीषित रह के कार्य करते हैं। देखिए, देखा देखी होती है। ऐसे भी शासन में एक बात है कि हमारा जैसा ऊपर का जो हमारा ऊपरी ढांचा है वह जैसा रहेगा, उसके नीचे वाले, उसके नीचे काम करने वाले भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर राजा ईमानदार है, निष्ठावान है, तो जाहिर सी बात है उसके दरबारी भी ऐसा व्यवहार करेंगे। परंतु अगर राजा ही भ्रष्ट है, उसके अंदर किसी तरह का विवेक नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके दरबारी भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। वही बात यहाँ पर लागू होती है। जब हमारे राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो सरकारी कर्मचारी है वह भी सोचते हैं कि भैया हम क्यों जान दें, हम भी ऐसे ही रहेंगे, हम मौज करेंगे। और यही मानसिकता देश को डुबा रही है। तो आज हमने हड़ताल विषय पर अपनी बात रखी। हमने जाना कि हड़ताल क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके अलावा हमने इस प्रभाव पर भी बात की। हमने अपनी क्षमता अनुसार इस बात को रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। विपिन जी, बबलू जी, माता प्रसाद जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी शुरू करे।
बबलू जी कुछ चर्चा को बढ़ाइए आगे। चलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ। देखिए, हड़ताल अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है। अभी ऋषिकेश में भी रैली हुई, लेकिन वो हड़ताल के तरह की नहीं कही जा सकती है। या हमने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में तो जंतर मंतर पर बकायदा एक स्पॉट बना हुआ है जहां कोई ना कोई जो है हड़ताल करने बैठा रहता है। मुझे लगता है शायद हड़ताल और अनशन में भी कुछ अंतर होगा। अगर कोई साथी बताएंगे तो ठीक है। पर हड़ताल का जो अर्थ जो बताया विपुल जी ने, अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही किया जाता है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। जब हम लोकतंत्र में आ गए और लोकतंत्र में हमारे मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए, अर्थात हमारे पास और भी विकल्प हैं जिससे हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ शक्ति चले जाए तो फिर हड़ताल की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर शासन पद्धति ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो जो भी प्रपोजल आता है उस प्रपोजल के विरुद्ध जो है हड़ताल होती है। लेकिन अगर जो है अधिकार नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्राम सभाओं से जाते हैं, तो फिर हड़ताल करने वाला ही कौन रह जाएगा। तो लोकतंत्र में इसकी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। अगर आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो हड़ताल की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना अधिक अधिक आप शक्ति को केंद्रित करता जाएंगे, जितना ही शक्ति केंद्रीकृत होगी उतना ही अधिक जो है हड़ताल की और या फिर अराजकता जो है फैलेगी। अब हड़ताल में दो तरह की मांगे हम लोग देखते हैं। एक तो जायज मांगे हैं, कुछ ऐसे भी होती हैं जो सिर्फ संख्या बल के आधार पर या वो गलत नीतियों के विरुद्ध नहीं होती हैं, केवल इस आधार पर कि हमको विरोध करना ही करना है। चाहे सही सरकार सही करे या गलत करे, हमारा काम सिर्फ विरोध करना है। जिनको हम लोग कह सकते हैं कि आंदोलन जीवी हैं, वो उनका उनकी रोजी रोटी ही उसी पर चल रही है। और जो आंदोलन जीवी हैं वो किसी न किसी तरह से चाहेंगे कहीं ना कहीं हड़ताल चलती ही रहे। उसमें आप देखेंगे जो एक वर्ग है वो बौद्धिक वर्ग है, जो सबको जो है हड़ताल करने के लिए प्रेरित करता है। और बाकी के जो लोग होते हैं उसके पिछलग्गू होते हैं, अर्थात वो फॉलोअर की स्थिति में होते हैं। तो हड़ताल करने वाले में कई तो मैंने ऐसे भी हड़ताल करने वाले देखे हैं जिनको यही नहीं पता रहता कि वो किस चीज के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, वो आते हैं और अपना कुछ पेड भी होता है, पैसा रुपया का भी हिसाब किताब रहता है, उस तरह से भी आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, हड़ताल के लिए बैठ जाते हैं। वो भी एक तरीका है। बाकी जो है हम हड़ताल देखते हैं जैसे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, या हम भारत बंद का ऐलान सुनते हैं, या कभी ट्रक वालों का हड़ताल हो जाता है। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि इन हड़तालों में उन मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाता है जो कर्मचारी जो है बहुत समृद्ध भी, जैसे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल की क्या आवश्यकता है जहां जो है आर्थिक अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। एक तरफ प्राइवेट वालों को देख लीजिए, एक तो सरकारी वालों को देख लीजिए। तो वहां पर उसकी क्या आवश्यकता रह जाती है कि बहुत ज्यादा वेतन का भी अंतर है, श्रम और बुद्धि में इतना अंतर हो गया है। उसके बाद बुद्धिजीवी जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, बुद्धिजीवी आंदोलन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में तो जो है वो श्रमजीवियों का शोषण किया जा रहा है। और वो अपने हड़ताल में मजे की बात है कि सबको सम्मिलित कर लेते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके अलावा हमको वोटिंग राइट्स भी हैं, हमको न्यायालय जाने के भी अधिकार हैं। तो हड़ताल पर या फिर आंदोलनों पर या फिर इस प्रकार के जो अनशन होते हैं इनकी कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। अनशन तो फिर भी मुझे लगता है कि शायद मौन स्थिति है जहां पर जो है आप किसी प्रकार की अराजकता को फैलाए बिना जो है अपनी बात को रखते हैं। अनशन हड़ताल से अलग होना चाहिए।
फिर भी मुझे लगता है कि बाकी साथी जो है इस पर और बताएंगे कि अनशन और हड़ताल में क्या अंतर है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से लोकतंत्र में ये स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोगों को प्रयास यही करना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से अपने वोट का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अगर बातों को रखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। और नीचे से ऊपर की तरफ अगर शक्ति चली जाती है तो हो सकता है ये जो आंदोलनजीवी हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, वो भी समाप्त हो जाए। मैंने जो है अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। हेलो। बताइए श्रीकांत जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हड़ताल का अर्थ ही नहीं समझा। आप देखिए, तीन गो शब्द होता है। एक होता है प्रदर्शन, एक होता है धरना, और एक होता है हड़ताल। तो हड़ताल संगठित क्षेत्र का कर्मचारी करता है। जो संगठित क्षेत्र तो आप समझते होंगे। संगठित क्षेत्र में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, कारखाना वाले भी आ जाएंगे। हड़ताल में क्या होता है, काम बंद कर देना होता है। काम बंद कर देगा। जो काम कर रहा है वो सरकार का कर रहा है, वो चाहे कारखाना का कर रहा है, तो उसको हड़ताल कहते हैं। मतलब काम को छोड़ देना। और काम को छोड़ करके मतलब गश्ती करेगा, उनका कारखाना बंद कर देगा, कंपनी बंद कर देगा, दुकान बंद कर देगा। इट इज हड़ताल। अब प्रदर्शन समझिए। धरना और प्रदर्शन। धरना में आता है, अनशन भी धरना में आ जाएगा। जैसे जैसे वो कौन लाल रामलीला मैदान में धरना दे रहे थे। अन्ना हजारे अनशन और धरना था। और प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर आप देखते हैं ना, वो भी धरना और प्रदर्शन है। धरना और प्रदर्शन में धरना और प्रदर्शन साथ साथ भी रह सकता है, साथ साथ नहीं भी रह सकता है। प्रदर्शन अकेले भी चलता है। जैसे लड़का लोग रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर के रेल रोक रहा है, वो दैट इज एग्जिबिशन, प्रदर्शन। वो प्रदर्शन कर रहा है। और धरना का मतलब क्या होता है कि कहीं बैठ जाइए। जैसे मैं अन्ना के बारे में बताया, वो धरना पर बैठे हुए थे। धरना पर शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। अशांतिपूर्ण ढंग से होने का मतलब प्रदर्शन होता है, एग्जिबिशन होता है। और हड़ताल केवल कार्मिक करते हैं। अब किसको पावर है, जैसे फौज को हड़ताल करने का पावर नहीं है, फोर्स को, पुलिस को, पारामिलिट्री को हड़ताल करने का, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को हड़ताल है करने का, है पावर कार्मिकों को। और वो अपना बात मनवाने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए ये सब करता है। यही सब उन लोगों के पास प्रिविलेज है। इसीलिए वो आम आदमी का 1 रुपया मिलता है। लोहिया जी इस पर कहा करते थे। लोहिया जी का ये बहुत बड़ा आंदोलन था कि 300 400 गुना का अंतर है एक आम आदमी की आमदनी और एक सरकारी कर्मचारी की आमदनी में। 300 400 गुना का अभी आया है। अभी आपको डाटा आया 78%। मनमोहन सिंह ने ये कहा था बहुत हंगामा हुआ था वो, कि 78% लोगों का जो दैनिक आमदनी है वो 20 टका है, मैंने 20 रुपये है। अब बताइए, 78% लोगों के पास। और ये वो कार्मिक को मिलता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। और फिर भी वो हड़ताल कर देता है कि 6 लाख कर दो या 3 लाख कर दो, या जो भी बढ़ाने के लिए करता है। महंगाई भत्ता उसको मिलता है। उसको महंगी पड़े उसको क्या आफत है, उसको तो उसका भत्ता मिल जाएगा। तो ये सब हड़ताल है, कार्मिक लोग करता है। प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उसमें भी होता है। लेकिन हड़ताल कार्मिक लोग करते हैं। थैंक यू। जी धन्यवाद श्रीकांत जी। आपने जो है विषय को थोड़ा और स्पष्ट कर दिया। मेरा को उतना अंतर नहीं समझ पाया। इसमें एक शब्द अनशन भी है। बाकी कोई साथी इसमें बताना चाहें कि अगर अनशन में भी कुछ अंतर है तो अपनी बात रखें। हाँ, नमो नमः।
जी बताइए आदरणीय। धन्यवाद। अभी श्रीकांत जी ने बहुत अच्छा जो है बताया कि जो है कि हड़ताल उनके सभी रूपों में अंतर। चौथा एक और चीज जोड़ने की जरूरत समझ में आई, अनसर। और एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी होता है सांकेतिक रूप से। मूलतः हमारी बात जो है कि पहुंचनी चाहिए, संज्ञान में आनी चाहिए, और संज्ञान में किस प्रकार लाया जाए। तो उसको संज्ञान में लाने के लिए विविध तरीके हैं, चाहे वह अनशन द्वारा किया जाए, चाहे धरना के द्वारा दिया जाए, प्रदर्शन के द्वारा दिया जाए, चाहे हड़ताल के माध्यम से दिया जाए। माने उस विषय को जो दृष्टि है वहां तक पहुंचनी चाहिए, और समझ में आ जाए कि इसमें क्या गलती है, क्या सुधार है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी चीजें ठीक है, कोई गलत नहीं है। और दूसरा, एक संज्ञान देने के बजाय शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता है। हमारी ताकत इतनी ज्यादा है, हम अपने हमसे जो है कि हमारे कहीं से विरोध न हो, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, और ताकत के प्रदर्शन के लिए चारों पांचों चीज की जाते हैं। तो यह बहुत ही गलत है। दूसरी बात, अपने फायदे के लिए लोग करते हैं ये सब चीजें। चौथी बात जो है कि प्रचार पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए हम और समाज में अपनी बातें गलत ढंग से प्रचारित करने के लिए नैरेटिव गढ़ करके जो है कि उसको जो है कि, तो इस तरह के उदाहरण हैं। तो अन्ना हजारे का आंदोलन था जो है कि संज्ञान पैदा करने के लिए, लोगों तक उनका संदेश पहुंच जाए, भ्रष्टाचार जो है ठीक नहीं है, उनका संदेश पहुंचा। और जब संदेश पहुंच जाता है और उस पर जो है कि कुछ सुधारात्मक कदम उठने लगते हैं, तो वह जो है कि अपने आप में सफल माना जाता है। उसका एक जो है कि जनता में भी जो है कि संज्ञान जाती है। लेकिन सिर्फ अपना जो है पक्ष रखने के लिए, जिसमें केजरीवाल जो है कि जो करते थे, अन्ना हजारे में, दोनों में अंतर था। अन्ना हजारे जो है कि भ्रष्टाचार का संज्ञान पहुंचाने के लिए हर जगह उन्होंने आंदोलन किया। केजरीवाल का जो आंदोलन था वह प्रचार पाने के लिए था, अपने बातों को प्रचार कर सके और अपने लिए जमीन तैयार कर सके। यहाँ तक कि वो सत्ता में रह करके भी जो है कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और करते रहे। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती, जैसे किसान बिल का आंदोलन हुआ, यह जो है कि शक्ति प्रदर्शन था, और देश समाज को डराने के लिए। और किसान बिल पास न हो जाए, क्योंकि किसान बिल लागू होने से एक बहुत बड़े बिचौलिए वर्ग का समाप्ति हो जाती थी, और कृषि जैसे बड़े क्षेत्र का एक संगठित स्वरूप सामने आ जाता। बिना कृषि क्षेत्र के संगठित भय बेरोजगारी दूर नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार जो है कि कृषि क्षेत्र में है, दूसरा पशुपालन में है। इन दोनों क्षेत्रों को संगठित करने में बड़ी अड़चने हैं, लेकिन इनको संगठित होना चाहिए। और जो सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल करते हैं, तो अपनी किसी विशेष चीज को या संज्ञान देने के लिए करते हैं, कोई गलत नीति के विरुद्ध कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्राय अपने फायदे के लिए करते हैं। वही निजी सेक्टरों में भी है, निजी सेक्टर में हड़ताल करते हैं तो अपनी बात को अपने फायदे के लिए
गलत नीतियों के लिए आप जो है कि कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास मताधिकार है और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता भी, आप कोई भी जीविकोपार्जन आप कर सकते हैं। तो दोनों चीज जो है कि होने के बाद यदि आप कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं तो गलत है। मैं जहां तक समझता हूँ संज्ञान देने वाली जो धरना प्रदर्शन या हड़ताल या जो जो भी है, वह 1% भी अभी नहीं दिखाई पड़ता है। 99% जो है यही दिखाई पड़ते हैं। प्रचार पाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए 99%। मैं अभी तक जो है कि 10 साल हो गए मुझे संज्ञान देने वाले जो है कि धरना प्रदर्शन याद नहीं आ रहा है। कोई ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ है जिसे संज्ञान दिया जाए या सूचना पहुंचाई जाए, सूचना नहीं पहुंच रही। हमने ऐसा कोई धरना प्रदर्शन, हमारे हो सकता है हुआ, कोई हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि संज्ञान देने के लिए हुआ। और संज्ञान देने के लिए कहीं कुछ होता है, संज्ञान देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, वह जो है कि उसको जो लाइमलाइट मिलनी चाहिए, हाईलाइट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। जैसे जो है कि आजकल जो पैसे जो है चिट फंड कंपनियां लेके चली गई हैं और सरकार उनका क्लोज कर दिया सहारा और आज का, इसके विरुद्ध भी संज्ञान देने के लिए कलेक्टरी वगैरह पर धरना प्रदर्शन बहुत से होते हैं, मैंने इसको देखा है। लेकिन इसका संज्ञान किस प्रकार से लिया जाता है, नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जो एक माहौल खराब हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि गलत बातों को मनवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन, अनशन इत्यादि होते हैं, उसके कारण से जो है कि जो संज्ञान ली जाने वाली चीजें हैं उसकी सूचना जो है कि अप्रकाशित रह जाती है, भीड़ में पहचान नहीं रह जाती है। जो 99% गलत ढंग से जो है कि ये सब हो रहे हैं, 1% जो संज्ञान देने के लिए होता है उसका महत्व नहीं रह जाता है। यही हाल विज्ञापनों का लगभग हो गया है। टीवी में विज्ञापन आ रहे, मोबाइल विज्ञापन, अखबार विज्ञापन। हाँ, अपने बचपन में जो विज्ञापन आता था उसको थोड़ा समझते थे, एक बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो दीवार पर लिखा हुआ विज्ञापन है, कोई जो है कि पोस्टर है, उसको रुक कर पढ़ने या समझने का प्रयास होता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और सब लोग ऐसा करते थे, ऐसी बात नहीं क्लेम करते थे। और कुछ चर्चाएं भी हो जाती थी किसी विज्ञापन पर, अखबारों विज्ञापन में, टीवी विज्ञापन पर। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस पर न कोई चर्चा रह गई विज्ञापनों पर, न कोई इस पर कोई महत्व देता है और कोई उसको रीड नहीं करता है। हाँ, कोई खाली बैठा आदमी जो है कि पार्क में ब्रेंच पे खाली बैठा है और दूर से कुछ दिखाई पड़ रहा है तो उसको जो है कि एक टाइम पास करने के लिए पढ़ सकता है। तो ठीक ऐसी है। स्थिति है, वही स्थिति आजकल जो है कि हड़ताल की और संज्ञान संज्ञान सूचक हड़तालों की भी बात मैं कर रहा हूँ, संज्ञान सूचक धरना प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। और संज्ञान सूचक का भी वही हाल हो गया है। जैसे हम विज्ञापनों का कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, वैसे ही जो संज्ञान सूचक जो प्रदर्शन होते हैं उनका भी कोई जो है कि सूचना विस्तारित नहीं हो पाती है। कारण यही है, जब बहुत से लोग उस रास्ते पर गलत, और यह चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। और विशेषतः 2-3 घटनाएं हमको याद आ रही है। अग्निवीर योजना में किसान बिल के संबंधी केजरीवाल ने तो इसका जो है कि धरना प्रदर्शन अनशन का जो है कि एकदम पूरा लंका लगा दिया। इसको तो पूरा जो है कि नकारात्मकता इसमें डाल दी। यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसका कोई आज मूल्य नहीं रह गया है। तो यह चीजें खत्म होनी चाहिए और सारी चीजें ठीक है अति संज्ञान के लिए किए जाएं। और जो गलत कर रहे हैं उनको जो है कि तत्काल जो है कि समाज की तरफ उनका विरोध होना चाहिए। सामाजिक विरोध नहीं होने की वजह से आज जो है कि समाज
अपने संज्ञान सूचक बातों को भी जो है कि प्रदर्शन नहीं ले पा रहा है, ऐसा न हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए मेरा नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। हड़ताल वैसे तो कई बार पहले नेताओं ने की, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी भूख हड़ताल। तो इसको मतलब कई दिन भोजन मतलब इस तरह से भोजन न करना, इस तरह से उसको भूख हड़ताल बोलते हैं। लेकिन कहीं धरना भी बोलते हैं, प्रदर्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये है मतलब हड़तालों के ही वो प्रारूप। लेकिन विशेष बात यह है, मैं थोड़े तीसरे पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट के हों, जब उन्हें अपना मतलब अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती है सरकार से, तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं, मीटिंग करते हैं, धरना देते हैं डीएम के कार्यालय पे या विधानसभाओं पे भी ये धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जो है तनख्वाह कम है, बढ़ाई जाए। तो कई बार तो सरकार ने मतलब नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। अभी 1-2 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश में तो जो एम्बुलेंस पे ड्यूटी करते हैं, उन्होंने मतलब लखनऊ में जाकर मतलब वहां धरना दिया था विधानसभा पर। तो वहां इन्होंने धरना प्रदर्शन करा। लाखों की संख्या में जो भी मतलब एम्बुलेंस पे मतलब ड्यूटी करते थे, चाहे वो चालक हों या उनमें दवा देने वाले डॉक्टर हों, तो इस तरह से हजारों की संख्या में जो वहां पहुंच गए थे और धरना दे रहे थे, उनको सरकार ने हटा दिया, मतलब नई नियुक्ति शुरू कर दी, क्योंकि परमानेंट थे नहीं। तो इसलिए ये कभी कभी नुकसान भी उठा जाते हैं। तो मतलब उन्होंने नई भर्ती शुरू करी और बाकी पुराने जो है वो अभी घर बैठे हुए हैं। तो इस तरह के धरना प्रदर्शन से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। और जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैं, वो डॉक्टरी का विभाग है, डॉक्टर भी कभी कभी मतलब धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी सरकार से मांग मनवाने के लिए, अपनी वेतन भत्ता बढ़वाने के लिए। तो कई बार जो है सफल हो जाते हैं और कई बार वो असफल हो जाते हैं। क्योंकि असफल जब होते हैं, जब सरकार उनकी बात नहीं मानती, तो कुछ डॉक्टरों को मतलब हटा दिया जाता है, नए डॉक्टरों का चयन कर लेती है सरकार। तो इस तरह से जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता है, वो एक प्रकार से मतलब एक धन लोलुपता की बात है। जो मतलब सरकार दे रही है उस पर मतलब उनकी संतुष्टि नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े तभी हम काम करें। कई बार तो मैंने देखा है, मतलब 1-2 बार सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई लेने भी गए, तो अगर जो दवाई देता है डॉक्टर, मतलब डॉक्टरों के अंडर में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो दवाई देते हैं, दवाई वितरण करते हैं मरीजों को, अगर टाइम से 2 मिनट टाइम थे, अगर उनका टाइम ओवर हो गया तो वो मतलब लाइन छोड़ देते हैं कि अब टाइम पूरा हो गया, दवाई नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर 2-4 मरीज हों दवाई लेने वाले, उनको भी मना कर देते हैं। तो बिल्कुल मतलब जो सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता है, वो केवल वेतन भोगी वाली स्थिति रह गई है। उनके अंदर दया, धर्म और परोपकार की भावना तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जबकि एक दवाई देने वाले का फर्ज बनता है कि अगर 2-4 मरीज भी लाइन में खड़े हैं, तो उनको भी दवाई देने का उनका फर्ज बनता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो घड़ी देखते हैं और टाइम पूरा हुआ 4 बजे शाम को, और बस बंद कर देते हैं गेट कि अब दवाई नहीं दी जाएगी, अब कल आना, चाहे वो 20-30 किलोमीटर दूर से मरीज आया है। तो इस तरह से जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता है वो ठीक नहीं है। परोपकार की भावना तो सरकारी कर्मचारियों के पास एक आधी व्यक्ति में होती है, बाकी सब वेतन भोगी हैं। अध्यापकों की लाइन है, अध्यापक भी ऐसा ही करते हैं। वो भी घड़ी में टाइम देखते रहते हैं, अपना टाइम पूरा हुआ, पढ़ाया ना पढ़ाया, सरकारी स्कूलों में ये स्थिति है। और जो मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय, जिनके अंदर राष्ट्र की भावना है कि हमें सरकार वेतन देती है, हमारा फर्ज बनता है बच्चों को पढ़ाने का, तो नैतिकता के आधार पर वो मतलब अपना काम पूरा करते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कई बार शिक्षा मित्रों ने भी धरना प्रदर्शन करा है, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी, ना ही तनख्वाह बढ़ाई उनकी। और शिक्षा मित्र भी लाखों की संख्या में 66,000 उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, लेकिन वो
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैं देखता हूँ सप्ताह में एक दो दिन आते हैं और कहते हैं कि हमें तो सरकार 10,000 रुपये महीना दे रही है, हम सरकार तनख्वाह बढ़ाएगी तो पढ़ाने आएंगे, सरकार तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी तो हम पढ़ाने नहीं आएंगे। तो इस तरह की मानसिकता बन गई है, जबकि 10,000 वो दे रही है सरकार, इतने पर उनको संतुष्टि नहीं है। वो मतलब सप्ताह में एक दो दिन आते हैं, बाकी घर ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारे सरकारी कर्मचारियों की जो मानसिकता है वो एक नकारात्मक है, ठीक नहीं है। उनके अंदर न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, न छात्रों के प्रति प्रेम है। उन्हें 80-90 हजार रुपया सरकार तनख्वाह देगी तभी ड्यूटी, मतलब फुल ड्यूटी करेंगे, वरना अपनी घर ही रहेंगे। तो हजारों बार मतलब बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी मतलब सरकार से मतलब अपना वेतन भत्ता बढ़वाने के लिए संघर्ष करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं इस तरह से। तो उनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार का शोषण करने वाले ही धरना प्रदर्शन करते हैं। बात रही प्रतिवर्ष मतलब किसानों के धरने चलते हैं, पूरे भारत में हर जिलों में हर राज्यों में किसानों के आंदोलन धरने चलते ही रहते हैं। इनके अंदर भी मतलब विदेशी सत्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है, कनाडा है। और दूसरी बात कांग्रेस जैसे राहुल गांधी है, केजरीवाल, ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं ये उकसाते रहते हैं कि आप मतलब धरना प्रदर्शन करो और हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह से आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। तो जो किसान नेता हैं वो मतलब उनकी बात मान जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सरकार किस मार्ग से गुजर रही है, मतलब किस समस्या से गुजर रही है सरकार। हमारा जो लोकतंत्र है भारत में, किस तरह की किन समस्याओं को सुलझा रही है हमारी सरकार, उनको मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो कांग्रेस के नेताओं के ही इशारे पर काम करते हैं, और उनकी भी मानसिकता किसानों की जो है ठीक नहीं है, जो दूसरे के इशारों पर काम करते हैं। ऐसे नेता किसानों की मानसिकता जो है वो बिगड़ी हुई है। उनके अंदर स्वार्थ की भावना है कि किसी तरह से ये सरकार गिरे और दोबारा इलेक्शन हो और कांग्रेस की सरकार आए और हमारे मजे आए। तो इस तरह से किसानों की भी जो है मतलब मानसिकता, जो शिक्षित किसान हैं उन्हें थोड़ा लोभ लालच दे दो, वो कांग्रेस के इशारे पे ही नाचते हैं और आंदोलन पर धरना प्रदर्शन हड़तालें करते हैं डीएम के यहाँ जंतर मंतर पर और विधानसभा में जाकर प्रदेशों में। तो इस तरह के हमारी जो किसानों की मानसिकता है वो भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो दूसरे के इशारे पर नाच रहे हैं। बस इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। आचार्य जी, बबलू जी, माता प्रसाद जी, सत्यवीर जी, कोई भी साथी बताएं। बताइए आचार्य जी। जी सभी साथी नमस्कार, प्रणाम बाबा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ 3 शब्द दिए हैं ये, और तीनों शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं। कान जी ने जैसे बताया था, मदन जी ने ही बताया था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अनशन जो है वो किसी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है, और अनशन में हम देखें तो कोई एक विशेष उद्देश्य छुपा होता है, और उसकी पूर्ति के लिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति या कोई विश्वसनीय संगठन या विश्वसनीय कोई संस्था अनशन करती है, और उसका प्रभाव भी तभी देखने को मिलता है। दूसरा, यदि हम देखें
कि अनशन पे कोई ऐसा व्यक्ति आपको बैठे हुए नहीं दिखाई देगा जिसका कोई बाहुबल, बाहुबल से मतलब ये जिसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध ना हो समाज में, ऐसा कोई व्यक्ति आपने अनशन पे बैठा हुआ नहीं देखा होगा। गांधी जी को देखें तो गांधी जी अनशन ही शायद करते थे, धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं करते थे। या जयप्रकाश नारायण को देखें, या फिर अन्ना जी का जो अभी हुआ था पीछे कुछ समय, वो देखें। और भी क्षेत्रवाई भी कुछ विश्वसनीय व्यक्ति हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक एडवोकेट हैं, अन्ना हजारे से बहुत जुड़े रहे थे उस समय। वास्तव में दो तीन चीजें उनके अंदर हमने भी देखी है, क्योंकि व्यक्तिगत मैं जुड़ा हुआ हूं उनसे। थोड़ा वकील होते हुए भी ईमानदार हैं बहुत, और गांव आदि की जो समस्याएं होती हैं तो उनके लिए जो है तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर वो अनशन करते हैं। और क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का मतलब है जिला के स्तर का प्रशासन जो है वो उनकी खबर भी लेता है। जैसे बैठते हैं, शायद प्रदीप नाम है उनका, तो जिला के जो अधिकारी वगैरह हैं या तहसील लेवल के जो अधिकारी वगैरह हैं या विधायक लेवल के लोग एकदम दो एक दिन में ही आ जाते हैं और कहते हैं बताइए क्या मतलब जो है। तो अनशन एक व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति ही जिसकी समाज में एक अच्छी छवि होती है वही करता है, वही बैठता है अनशन पर। और एक उद्देश्य होता है कि वास्तविक समस्या है और इस वास्तविक समस्या को समाप्त किया जाए। दूसरा हम देखते हैं हड़ताल कई तरह की हो जाती हैं। जैसे एक हड़ताल हम देखते हैं संगठन के रूप में मजदूर वगैरह की, फैक्ट्री वगैरह में जो। दूसरी हड़ताल देखते हैं हम कर्मचारियों के द्वारा, जैसे कि अभी मदन जी ने बताया था सरकारी जो होते हैं, तो उसमें धरना प्रदर्शन भी कह सकते हैं उसको, फिर हड़ताल भी कहते हैं। धरना प्रदर्शन वो बैठ जाते हैं एक जगह, इकट्ठे हो जाते हैं, अपना धरना करने लगते हैं और नारे वगैरह लगा लगते हैं। काम के प्रति वो उसको बंद का आह्वान कर देते हैं, नहीं करेंगे साहब जब तक हमारी, ये तो हड़ताल उसमें परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ वास्तविक समस्याएं उनकी भी होती हैं एक दो। जैसे कि हमने देखा था बंगाल में जब वो डॉक्टर के साथ में मतलब बलात्कार हुआ था उसका, और कोई गिरफ्तारी या कोई उस तरह की जो है सामने नहीं आई, तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो डॉक्टर, जितने भी नर्स वगैरह उस विभाग से वो थे सभी सड़कों पे उतरे। तो इस तरह का जो है जब सरकारों की अनदेखी होती किसी भी तरह की तो धरना प्रदर्शन करते हैं। दूसरी चीज ये है, उसमें एक धरना प्रदर्शन तो ये हो गया, और एक हम देखते हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान करना। जैसे समस्या तो है बिजली विभाग से, और आग लगाएंगे रोड पे खड़े होके बसों में, वाहनों में। तो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, मैं समझता हूँ वो उग्र जो है उनका कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं होता, उसमें अराजकता जो है, अराजक तत्व जो होते हैं मिल जाते हैं और उस धरना प्रदर्शन के लिए आपकी आवाज कट गई आचार्य जी। थोड़ी हवा देता है और वो उग्र रूप ले लेता है। लेकिन अनशन में मैंने कभी भी उग्र रूप नहीं देखा है, हो सकता है कोई, लेकिन उग्र रूप नहीं देखा है। क्योंकि अनशन शांति प्रिय रूप से बैठता है और विश्वसनीय व्यक्ति वो बैठता है, उसके साथ में जो हजारों लाखों जो भी लोग बैठे, पूरे देश में जगह जगह लोग बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज हम देखें, जहां तक किसानों की बात है थोड़ा सा, तो किसान की कुछ समस्याएं तो वास्तविक हैं और कुछ समस्याएं जो हैं वो सरकार सुलझा भी सकती है। लेकिन एक चीज और हम देखें कि इसी में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है
जैसे एक उदाहरण देना चाहेंगे, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का बहुत बड़ा लोन जो है सरकार के रूप में माफ किया गया था, लेकिन किसानों का, और एक वीडियो भी अमित शाह जी का ही बड़ा वायरल होता है, वो कल भी मैंने देखा था, वो अचानक ही आ गया था तो वो देखा मैंने। तो किसानों के प्रति या उस तरह से कोई इनका वो नहीं है। हाँ, योगी जी ने उसमें पिछली उसमें 1 लाख रुपए वो किया था, लेकिन लोन माफ करना किसानों का या उनका कोई उद्देश्य कह सकते हैं, या कोई समस्या का समाधान नहीं है। स्थायी समाधान हो भाई, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या समस्या है, क्या उन समस्याओं को यदि दूर किया जाए तो काफी सुधार हो सकता है और इन चीजों से बचा जा सकता है। हाँ, एक चीज बिल्कुल भी जो है मैं देखता हूं इसमें धरना प्रदर्शन में, कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपनी सैलरी वगैरह बढ़वाने के लिए, तो वास्तव में ये चिंतनीय है, विचारणीय है कि इतनी सैलरी होने के बाद भी और ये लोग उसकी जो है सुविधाओं के लिए, कि ये समस्याएं हमारे ये इस तरह की जो है दूर करने के लिए, लेकिन इस पर यदि कोई अच्छा रिएक्ट सरकार ले और कोई अच्छा वो बना है, तो मैं समझता हूँ इस समस्या से दूर किया जा सकता है इसको। और एक चीज देखें, जैसे कि अध्यापक हैं, तो अध्यापक यदि आपका धरना प्रदर्शन करते हैं, अब अध्यापक धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल कलम चला सकते हो, एक बार घटा सकते हो, क्योंकि पढ़ाना है उनके लिए। और ऐसा नहीं है कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं पढ़ा सकता, अगर ठीक ठाक है, वो कुछ मेहनत की है उसने, तो वो तुरंत आज ही उसे कोई ट्रेनिंग मिले ना मिले, और वो उससे कि भैया आज आपको पढ़ाना है, तो इंटर लेवल का व्यक्ति 8 क्लास के व्यक्ति को, हाई स्कूल के व्यक्ति को पढ़ा सकता है, नीचे वाले को। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे अभी आपके लोको पायलट हैं रेलवे में, ये हड़ताल कर रहे हैं, तो एकदम ड्राइवर हड़ताल करते हैं, ड्राइवर आप बैठा दो वो नहीं चला सकते। हवाई जहाज हैं, उनको कर दो आप नहीं चला सकते। ऐसे ही कुछ और काम है, उनको नहीं चला सकते। लेकिन कुछ जो लोग करते हैं, तो ये इसका एक ही होता है कि सरकार दबाव में आती है एकदम, और फिर उनके पक्ष में जो है निर्णय ले लेती है। इस पर कोई खुली जो है ना, तो शायद मैं समझ रहा हूँ कोई कानून है इस तरह का, कुछ के ऊपर हो सकता है, जैसे बताया था पुलिस और सेना हड़ताल नहीं कर सकती। तो ये वास्तव में एक समस्या तो है ही है, और इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए जो है वो सरकार भी आगे नहीं आती। उसमें वो देखती है कि भाई ज्यादा हम कड़े नियम लेंगे तो ये जो पक्ष है धरना कर रहा है ये हमारे खिलाफ चला जाए, खिलाफ तो है ही और भी चला जाएगा। तो वोट बैंक का जो एक फिर वही चीज आती है, उसमें हम देखते हैं कि वो उससे डरते हैं, नागरिक तो है ही, जब नागरिक है जे तो फिर वोट डालने का उनको भी पूरा वो है ही। तो उस चीजों से सरकारें जो है वो ले लेती हैं, और जो गलत निर्णय हैं, मतलब नहीं लेने चाहिए दबाव में सरकार को, वो भी ले लेते हैं। तो ये इस तरह की एक बात और कह करके देखो, जो कृषि कानून बिल आया था उसमें एक ही समस्या थी, क्योंकि मैंने कई बार कहा है हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा डेवलप है कृषि के रूप में, और जहाँ मेरा मूल निवास गांव है वो तो बहुत मतलब क्षेत्र लग जाता है और बहुत अच्छा डेवलप है। तो उसमें बड़ी समीक्षा की थी, बहुत अच्छे बच्चे गांव में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छे मतलब। तो वहां पे समीक्षा की थी, बोले इसमें बिल में तो काफी सही, लेकिन एक ही चीज अगर सही कर लें तो इसको किसानों के लिए एक तो एमएसपी का जो थोड़ा सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य था उसका थोड़ा सा एक वो दे देते, कमेटी बनाई, कुछ नहीं हुआ। और एक चीज और थोड़ी सी कर देते, कि जो चीज आप तय कर रहे हो, कंपनी है या कुछ जो प्राइवेट मतलब मंडियां हैं, प्राइवेट से मतलब मंडियों से जो व्यापारी हैं, वो इस चीज को कि भाई हमने आपका माल 10 रुपए अभी तय किया है, तो 10 रुपए हम लेंगे। हाँ, 9 ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी की बात हुई, क्योंकि थोड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। क्वालिटी जो है ना खेती की, वो प्रकृति के आधार बनती है, मौसम के अनुसार बन पाती है, आप कितनी भी नहीं, कोशिश आज का कर लो। विषय सुनील देव जी, अब आज के विषय पर बताइए। जी आज जी का जी। विषय तो
है नहीं ये जी जी ठीक है बाबू। तो उस आज पे के हाँ विषय। जी ठीक है। तो हाँ, ये ठीक। उसी में मैं कहना चाह रहा था जो धरना वगैरह किया था, तो उस पर तो मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि जो अनशन है वो एक विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, और जिसकी अपनी एक समाज में प्रतिष्ठा होती है, मान होता है। दूसरी चीज है ईमानदारी है कुछ भी समाज के रूप में। और धरना प्रदर्शन जो है वो हम देखते ही हैं, जो विपक्ष के द्वारा इस तरह का हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा। और धरना और हड़ताल जो है वो एक रूप भी ले लेते हैं, जब उग्रता धारण कर लेते हैं तो प्रदर्शन का, जैसे श्रीकांत जी ने बताया था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विरामता हूं। देखिए, अनशन जो है वो धरना ही है। अनशन धरना में आता है। बैठ गया एक आदमी और अनशन खा नहीं रहा है, कहता है कि हम जान दे देंगे। महात्मा गांधी ने इसका उपयोग 8-9 बार किया, 13-13, 14-14 दिन का किया। तो अनशन धरना का ही एक हिस्सा है। अब प्रदर्शन उसका अग्रेसिव रूप है, और हड़ताल कार्मिक करते हैं। जी ठीक है, बाकी के साथी बताएं। हेलो, क्या हाल है आपके? हेलो बताइए संजय जी। जी, सभी लोगों को नमस्कार। थोड़ी सी कुछ बातें कहनी थी जो शायद मेरी ही समझ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सत्य है। कुछ शब्द आते जा रहे हैं बार बार, जैसे धरना प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन, हड़ताल। अगर वृहद रूप में देखा जाए तो ये सारा कुछ उद्देश्यों की, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ये आंदोलन के ही हिस्से हैं। आंदोलन के अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के अलग अलग साधन हैं। सब में एक मूलभूत जो अंतर देखने को मिलता है कि अनशन को छोड़कर शेष सारी विधियां ये व्यक्तिगत नहीं हो सकती, सांगठनिक ही होती है। अनशन व्यक्तिगत भी हो सकता है, सांगठनिक भी हो सकता है। किंतु आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आज। जी, और अब इससे हटकर जो थोड़ी सी बात कहना चाह रहा था, हाँ, बताइए। वो ये है कि जो समझ में बात आती है कि अपने आंदोलन आंदोलन के उद्देश्यों के लिए जो ये अपने अपने अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, तो समस्या मुझे जहां से पैदा होती नजर आई कि साम्यवादी यानी कम्युनिस्टों ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल नामक चीज को इंट्रोड्यूस किया, और अपनी एक उद्देश्य, अपने आंदोलन के एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर वहां से आई जब यह हड़ताल धीरे से व्यक्तिगत हटकर सरकारी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई। आज इसमें सर्वाधिक बुराई, जैसे बार बार बात आ रही है कि कुछ जायज बातें भी होती हैं, उनको मनवाने के लिए, बातों को कहने के लिए करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत तौर पे तो ऐसा अनशन माध्यम से, सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से चीजें होती रहती हैं। लेकिन जब ये सरकारी क्षेत्र में, सरकारी उद्योगों में, सरकारी कार्यालयों में ये हड़ताल का स्वरूप पहुंच गया, वहां से आम जनता को ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और उन नुकसानों को हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि आज सरकारी कर्मचारी और लगभग उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट करने वाले प्राइवेट कर्मचारी के सुख सुविधाओं से लेकर और आय तक में ढेर सारा हम अंतर पाते हैं। कहीं न कहीं नहीं आंदोलनों का हाथ। और सर्वाधिक, मैं बार बार फिर यही मेरी बात जो समझ में आती है कि साम्यवादियों द्वारा ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हड़ताल शब्द बनाया गया, आज उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। दुरुपयोग इस कदर होने लगा है कि किसी जमाने में, आज के 10-20 साल पहले,
फैक्ट्रियों में हड़ताल होती थी, हड़ताल का मतलब काम बंद कर देना। अब वह फैक्ट्रियां सरकारी व्यवस्थाओं में भी जब घुस गई हड़ताल शब्द, तो यहाँ पर होने लगा है। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार को निर्णय लेने की थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और समस्त सरकारी व्यवस्था में फॉर्म भराते समय ही यह शपथ पत्र ले लेना चाहिए कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। तभी मौजूदा समय में कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा यह आंदोलन आज कोई भी, किसी भी सरकारी कर्मचारी में चले जाइए या प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वोट तो कांग्रेस को देता होगा, भाजपा को देता होगा, बसपा को, सपा को, लेकिन जिस भी संगठन का वह हिस्सा होगा वह कम्युनिस्ट संगठन होता है। उसकी जब बैठक होती है तो लाल सलाम जिंदाबाद करते हैं। यानी सोच को वहां पर प्लांट करने का कार्य ये साम्यवादियों का था, जिसका नुकसान बहुत लंबे समय तक देश को झेलना पड़ सकता है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बाबा जी आप कोई बात रखेंगे? ठीक है। देखिए, एक बात सोचिए कि लोकतंत्र में सिद्धांत रूप से लोक होता है मालिक और तंत्र होता है मैनेजर, सिद्धांत रूप में। क्या यह उचित होगा कि मालिक अपने मैनेजर्स के सामने अनशन करे, हड़ताल करे, चक्का जाम करे, आत्मदाह करे? क्या यह सैद्धांतिक रूप से सही है? अब एक प्रश्न उठता है बीच में कि गांधी जी ने भी अनशन किया था, गांधी जी के कालखंड में भी हड़ताल हुई थी। आपको दो बात और याद रखिएगा कि गांधी जी ने कभी सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन नहीं किया। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। गांधी जी ने अनशन किया अपने समर्थकों को जागृत करने के लिए, या अपने समर्थकों में अगर कोई गलत कार्य हो रहा था, अपने, मान लीजिए, कल्पना करिए कि हमारे परिवार के लोग मिल करके कुछ गलत कर रहे हैं, किसी दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जो भी, तो गांधी जी का अनशन अपने परिवार को के पर दबाव बनाने के लिए था, दूसरे पर दबाव, सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं। ये धारणा ही गलत है कि गांधी जी ने अनशन किया अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। एकदम गलत है, एकदम 100%। गांधी जी ने किया सरकार के खिलाफ सत्याग्रह, उसमें हड़ताल भी शामिल थी। ये अलग बात है कि गांधी जी की हड़ताल का तरीका और वर्तमान का तरीका बिल्कुल उल्टा है।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं है वो। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर गांधी जी की हड़ताल यदि समाज विरोधी कार्य नहीं थी तो आज क्यों है? फिर तो आज भी जायज होगी हड़ताल। मैं इससे खिलाफ हूं। सच बात यह है कि जब लोकतंत्र नहीं होता है, तानाशाही होती है और आप गुलाम होते हैं, वो मालिक होते हैं, तब आप विरोध प्रकट कर सकते हैं। लोकतंत्र में कैसे हड़ताल करिएगा आप? लोकतंत्र में तो हड़ताल, चक्का जाम या कोई भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, आपके लिए लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का दबाव बनाने के लिए उचित नहीं है। सच बात यह है कि वर्तमान समय में लगभग माने 100% ही मान लीजिए अपवाद स्वरूप छोड़ करके, कोई ऐसी हड़ताल, चक्का जाम हो ही नहीं रहा है एक भी जो ब्लैकमेल करने के लिए ना हो। कहां थे किसान किसी आंदोलन में? किसान अपनी खेती छोड़ करके साल भर बैठा हुआ था। कि सब तो पेशेवर लोग थे। तो आंदोलन जो हो रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का हो या कोई दूसरा हो, वो सैद्धांतिक रूप से भी गलत है और व्यावहारिक रूप से भी गलत है। आप आप कोई हड़ताल कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, करा नहीं सकते। तो आप अपनी दुकान आप बंद कर दीजिए। कर दीजिए आप अपनी दुकान बंद, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कि आप सामूहिक रूप से ब्लैकमेल करने की ताकत नहीं रखते हैं, संगठन बनाकर, संगठन में शक्ति होती है और जो संगठन के बाद जो शक्ति होती है वह शक्ति ही ब्लैकमेल करती है हमेशा। इसलिए इस तरह का कोई भी, मैं बहुत से आंदोलनों को जानता हूं। आंदोलन में गोली चलती है। अभी बनारस के पास भी अभी 5-7 साल पहले एक आंदोलन कराया गया था जमीन के संबंध में। गोली चली, 10-12 लोग मर गए, 10-12-15 जो भी मर गए, हो गया खत्म। फिर वही आंदोलनकारी दूसरे जगह भी आंदोलन कराएंगे जाकर, क्योंकि उनका तो आंदोलन ही रोजगार है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। जब आपने आंदोलन कराया तो उसको या तो खुद मरिए। फिर मैं वहां का भी आंदोलन देखा था मध्य प्रदेश में। डॉक्टर सुनीलम समाजवादी, 25 लोग मारे गए, हो गया। क्या यह उचित मार्ग है? आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि तो फिर मार्ग क्या है? तो मार्ग तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ही हो सकता है। मार्ग में ये
चक्का जाम, हड़ताल, आप सोचते हैं इससे सरकार को नुकसान होता है। सरकार को क्या नुकसान हुआ बताइए? आपने आग लगा दी, सरकार ने भरपाई कर दी। आपने वेतन बढ़वा लिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। आपने 10 ठो गाड़ियों को आग लगा दी, वो 10 ठो गाड़ियों का तो मिल गया उनको तो मुआवजा सबको ना। जिनकी गाड़ी चली उनको नुकसान हुआ, ना सरकार को नुकसान हुआ। तो मेरा यह मानना है, हम लोगों ने रामानुजगंज शहर में 70 वर्ष पहले पूरे रामानुजगंज के लोगों ने बैठ करके ये प्रस्ताव पारित किया था कि हम लोग कोई हड़ताल नहीं करेंगे, हम कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, हम कोई धरना नहीं देंगे, हमारे शहर में ये प्रतिबंधित रहेगा। और उसकी एक व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई हड़ताल कराएगा तो वह इस कमेटी से अनुमति लेगा। इतना प्रतिबंध लगाया गया था, हुआ ही नहीं कभी कुछ। नक्सलवादी जब आए, उन लोगों ने रामानुजगंज बंद कराने का आह्वान किया तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, यहां तो नियम है। ये आपको बता दें हम। और उसके और नियम बने हुए थे कि अगर कोई हड़ताल होगी तो क्या क्या नियम है उसके। खैर, तो मेरे विचार से सैद्धांतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी कोई हड़ताल, चक्का जाम, किसी आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न उठता है कि जेपी आंदोलन, बताइए, जेपी आंदोलन हुआ, क्या हुआ लाभ जनता को, क्या परिणाम निकला उसका? अन्ना आंदोलन हुआ, खूब बड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्या परिणाम निकला? राम मंदिर का आंदोलन हुआ, गोली चली, कुछ लोग मरे, क्या क्या हुआ, सब वो सब हुआ। क्या परिणाम निकला? अभी तक इस प्रकार के आंदोलनों का जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनका कोई परिणाम नहीं निकला। उन आंदोलनों का परिणाम निकला जिसमें कि वो लोग ब्लैकमेल करने में सफल हुए। सरकारी कर्मचारी जब आंदोलन करेंगे सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत है। तो ये एक गंभीर प्रश्न है कि क्या हड़ताल, चक्का जाम, आंदोलन, अनशन, इन सबको सामाजिक कार्य माना जाए या गलत माना जाए? ये मुख्य प्रश्न है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब के विरुद्ध हूं। किसी को करने की जरूरत नहीं है, उचित नहीं है। ये जरूर है कि वर्तमान समय में जब लूट मची है तो अगर हम नहीं लूटेंगे तो दूसरा लूट के ले जाएगा। तो दूसरा ले जाए, उससे अच्छा तो हम ही लूट लें। ये एक अलग प्रश्न हो सकता है कि अगर दूसरे लोग कर करके ले रहे हैं तो हम ही चुपचाप क्यों बैठे रहें। ये एक अलग प्रश्न हो सकता है। चलिए इस पर फिर से अब चर्चा शुरू करें। अभी अभी आपके पास टाइम है। कोई साथी बताएं, किसी का प्रश्न है या बात है तो। बाबा जी, सरकार का नुकसान नहीं होता है
वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ तो कई लोग तो मतलब कि इस तरीके से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। अब सरकार, लेकिन उनका तो फायदा हो जाता है जो बात मनवा लेते हैं। हाँ तो नुकसान किसका होता है? या तो आप मानेंगे कि सरकार का होता है, तो मेरे हिसाब से सरकार को नुकसान होता ही नहीं है। सरकार जितना उधर खर्च करती है, देती है उनको, उससे ज्यादा टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने पर तो कोई रोक है नहीं सरकार को। आपकी बातों एक में और एक प्रश्न है बात बाबा। को मेंशन जरूरी है। एक बात का मेंशन जरूरी है कि मोदी सरकार ने लेबर एक्ट को बहुत मजबूत किया है और बीच का रास्ता निकाला है। ये कांग्रेस की लूंज पूंज पॉलिसी के चलते उसमें बहुत हड़ताल होता था। बंगाल को एकदम चौपट कर दिया गया। नहीं, बंगाल देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य था कभी, आज से 100 साल पहले। तो मोदी सरकार का अभी जो एक्ट आया है उसमें 15 या 20 हजार रुपए आपको महीना देना पड़ेगा कार्मिक को, और कार्मिक अब हड़ताल नहीं कर सकता। इसलिए मोदी का 11 साल हो गया, हड़ताल नहीं होता है कहीं। बड़े बड़े कारखाना कांग्रेस के राज में बंद हो जाया करते थे। तो ये लेबर एक्ट बहुत अच्छा आया है मोदी का। मोदी सरकार ने 15 में लाई थी। ये आपने बोला था हमको याद पे आ गया। जी, कोई और साथी बताएं बताइए। किसी का प्रश्न या कोई बात है तो। एक प्रश्न है बाबा बताएं। हाँ बाबा जी प्रश्न बताइए है। आदरणीय। जी बाबा प्रश्न है, व्यक्ति के पास या समाज के पास जो शासन मनमानी करने लगा है, तो अपनी बात पहुंचाने का आंदोलन, हड़ताल, क्योंकि समाज तो हड़ताल करता नहीं है ज्यादातर। समाज प्रदर्शन करता है, वो शक्ति का प्रदर्शन करता है कि हमारे पास शक्ति है, हम आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हटा भी सकते हैं सत्ता से। इसको छोड़ करके ये तीनों जो है, धरना, प्रदर्शन और अनशन, इनको छोड़ करके जनता के पास क्या ऐसी चीज है जिससे वह सरकार के सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके और न्याय प्राप्त कर सके। वो तरीका एक तो है आपके पास कि राइट टू रिकॉल आप लागू कर सकते हैं। वो तो फिर अभी जनता की एक, खूब इच्छा है, लेकिन सरकार क्यों होने देगी। हाँ तो फिर और आप, मेरे तरीका ही तो हम लोग सोचेंगे ना कि जी जी हम बाबा। मालिक हैं, तो हमको ये अधिकार होना चाहिए कि हम किसको रखें किसको नहीं रखें। एक बात। उसी तरह जी बाबा। हमको संविधान संशोधन की भी भूमिका हमारी होनी चाहिए। जी अगर वो गड़बड़ करेंगे तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे। लेकिन हम संविधान संशोधन नहीं मांग रहे हैं। हम जी हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए कहाँ अधिकारों के लिए लड़ा गया? सब जगह लड़ा गया सुविधा के लिए, और जी लड़ाई होनी चाहिए अधिकारों के लिए। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न था। क्योंकि हाँ बताइए बाबा जी, तिवारी जी। आपने कहा कि गांधी जी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ या मतलब राज्य के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया था, तो क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन हम उसको उनके खिलाफ ना माने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है।
मैंने ये कहा है कि गांधी जी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन नहीं किया, आंदोलन किया। गांधी जी जी बाबा ने जी। सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, हड़तालें हुई, अनशन नहीं किया कभी सरकार के खिलाफ। अनशन किया गांधी जी ने अपनों के खिलाफ। आप कोई खोज के निकाल दीजिएगा स्वतंत्रता संघर्ष में कभी भी गांधी जी ने जो जो अनशन किए हैं, उनमें एक भी आप निकाल दीजिएगा कि ये अनशन सरकार के खिलाफ हुआ था। जन जागरण के लिए अनशन उन्होंने नहीं किया था। जी बाबा अगर गांधी जी सरकार के खिलाफ अनशन करते तो सरकार को आराम हो जाता, मर जाते गांधी जी बस। हाँ बताइए। कोई साथी बताएं, किसी का प्रश्न है या बात है तो। हाँ राजा, अभी मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ बताइए पवनजय जी। हड़ताल एक आवश्यक आवश्यकता है लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का। हड़ताल या आंदोलन के जरिए ही लोकतंत्र में अपनी बात कही जा सकती है, यही एक माध्यम है प्रेजेंट समय में। लेकिन जब हड़ताल और आंदोलन मीडिया द्वारा कवरेज हो जाए और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाने लगे, तो वो है आंदोलन जो है वह किसी ऐसे शक्ति के पास केंद्रित हो जाता है जो सर जो सरकार को तोड़ना चाहती है। जबकि जनता जो है वह सरकार से अपनी बात कहने के लिए हड़ताल या आंदोलन करती है। बाकी भारत में सरकारी कर्मचारियों की जो मानसिकता है वो पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग हैं वैसे यहाँ भी हैं। काम नहीं करना चाहते हैं, मुफ्त की रोटी लेना चाहते हैं। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो मनुष्य मात्र का गुण है। जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, कायदे से उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाया जाएगा, तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। धन्यवाद। जी, कोई और साथी किसी को बात रखनी है तो बताएं। भैया जी बैदराज बोल रहा हूँ। जी बताइए बताइए। आदरणीय। मैं ये पूछ रहा था कि भारत में कौन सा ऐसा आंदोलन है जो जन आंदोलन कहला सकता है? कोई है ही नहीं। एक बार भी कोई जन आंदोलन हुआ है भारत में अभी स्वतंत्रता के बाद? नहीं हुआ है। किसी विषय को लेकर नहीं हुआ है। नहीं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें जनहित में सफलता मिली हो। ब्लैकमेल करने वाले सफल हो गए। नहीं, सफलता मिली का सवाल नहीं बाबा जी। कोई हाँ, जन आंदोलन हुआ है क्या ऐसा? नहीं तो वही तो मैं बता रहा हूं कि हुआ ही नहीं है कोई जन आंदोलन। आप कह सकते हैं जेपी के आंदोलन को, अन्ना आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन, ये तीन हुए राष्ट्रीय जन आंदोलन। और तीनों में आंदोलन की भूमिका कहीं सफलता में नहीं गई। बस इतना ही पूछना था। जी ठीक है। किसी और साथी को कोई प्रश्न है या बात है तो बताएं। मैं बोलता हूँ। अपने जी सभी बताइए साथियों आदरणीय। को नमस्कार। देखिए, बाबा की बात जो है वो आदर्श स्थिति में है।
मैं बहुत हद तक मतलब पवनजय जी के बातों का समर्थन करता हूँ कि लोकतंत्र में आंदोलन या हड़ताल जो है वो अपनी बात मनवाने का एक तरीका है। ये बात और है कि उसको कोई हाईजैक कर ले जाता है और वो अपने फायदा कर ले जाता है। अभी तक हुआ भी यही है, लेकिन किया क्या जाए। सारे और बाबा इस बात को बताए कि भाई कुछ सब लूट रहा है तो हम वो लूट ले, उससे बढ़िया है कि हम लूट ले, हमें भी कुछ लूट का माल मिले। भाई सब नेता ही और अफसर क्यों ले जाएं, कार्यपालिका और विधायिका ही क्यों ले जाएं, न्यायपालिका ही क्यों ले जाएं, कुछ लोग भी ले जाएं। एक बात दूसरी बात यह है कि आंदोलन अगर ना हो तो क्या हो? अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 51% है और वो व्यक्ति मान लीजिए 51% ने दे दिया कि किसी बात के लिए कि ठीक है भैया ये अच्छी बात है, बहुमत दे दिया, अब बाकी 49 लोग अगर किसी बात से असहमत है तो उनको क्या किया जाए, या उनको एकदम मरने के लिए हालात पे छोड़ दिया जाए। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस बात को मैं जानता हूं कि कोड नहीं करना है, पर कर रहा हूं कि भाई अगर सड़क खामोश होंगे तो संसद आवारा हो जाएगा। तो लोक स्वराज के लिए तो ये बातें ठीक है। रामानुजगंज में ये प्रयोग किया गया वो भी ठीक है, क्योंकि रामानुजगंज में काम हो रहा था। बाकी पूरे देश की कौन गारंटी लेता है, ले जरा। और जब तक कोई गारंटी नहीं लेता है तब तक तो हड़ताल ठीक है, उसको कहीं से गलत नहीं कर सकते हम। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति अपने मतलब गलतियों से सीखता है या इनसे उनसे सीखता है। सबसे बड़ी हड़ताल के तो जनक हम बजरंग मुनि जी को मानते हैं, जो एक ऐसा असुर पैदा कर दिए दिल्ली में कि अगले 2030 तक के कोई व्यक्ति हड़ताल करने के लिए नहीं सोच सकता है। प्रशांत किशोर को सिर्फ इस बात पर बिहार में खारिज कर दिया गया कि अगला सर ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल कहाँ से पाया? तो इस बात की क्या, जिस तरह से ये नहीं समझ पाए, ये गारंटी नहीं ले पाए कि वो व्यक्ति सही दिशा में जाएगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना, हमको उसको समर्थन करना पड़ेगा। वो छल कर जाए अलग बात है, धोखा दे जाए ये अलग बात है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। 1 लाख बार धोखा खाने के बाद भी, क्योंकि कोई भी कौम जो है वो ये स्वीकार ही नहीं करती है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं भैया सही है, सब सही है। तो लोकतंत्र में अभी फिलहाल के लिए हमें तो लगता है कि हड़ताल जो है वो अनिवार्य प्रक्रिया है, और चाहे बेमन से ही सही इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मैंने अपनी बात समाप्त की। जी चलिए ठीक। और कोई बताइए कुछ। आपकी आवाज, बहादुर सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है। बहादुर सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे हैं शायद। बोल तो रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मुंह तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। कोई साथी बताएं, किसी का प्रश्न है या कोई बात है तो। देखिए एक बात बाबा मैं और बताता हूँ। कोई आदमी कैसा भी तर्क गढ़ ले, यदि उसके सापेक्ष साक्ष्य नहीं है तो वो तर्क बेमानी होता है। और साक्ष्य के साथ साथ वह प्रत्यक्ष में होता हुआ दिखना भी चाहिए, तो वह बातें और अधिक मजबूत हो जाती हैं। तो तर्क से बड़ा साक्ष्य होता है और साक्ष्य से बड़ा प्रत्यक्ष होता है। धन्यवाद बाबा। बाबा जी मेरा एक सवाल था जी बताइए। हाँ, कि ऐसा कोई आंदोलन जो सफलतापूर्वक मतलब जन आंदोलन सफलता हुआ, इसका साक्ष्य तो कोई है नहीं। ठीक। अब जन आंदोलन, लोकतंत्र में जन आंदोलन अगर सफल होता है तो लोकतंत्र क्यों असफल हो रहा है फिर? ये होता है, फिर वो अगर, लोकतंत्र कहाँ हुआ? हाँ ठीक बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। भाई लोकतंत्र में जन आंदोलन यदि की आवश्यकता ही क्या फिर, जब जब लोग हाँ, पूरा यदि सारा लोग ही। लोकतंत्र में, बिल्कुल ठीक है ये प्रश्न।
इसका जवाब मैं दूं बाबा। हाँ हाँ। देखिए, जन आंदोलन की जरूरत सरकार से अपनी बात मनवाने की नहीं होती है। हड़ताल की बात ऐसा नहीं है कि सत्ता हमारी बात मान जाए। हम जब हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, तो लोगों तक हमारी बात पहुंचती है और वह कसर हम सत्ता परिवर्तन में करके दिखा देते हैं और उससे सत्ता परिवर्तन हुआ है। बाबा जी, मैंने हाँ सत्ता परिवर्तन ही तो हुआ है ना। वो जो मुद्दा था वह सफलता प्राप्त कर गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न? बबलू केसरवानी जी, कल विषय आप रखेंगे ना? शायद है नहीं। चलिए ठीक ये है, मैं बात कर लूंगा। सबसे जो बड़ी बात है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपका संविधान स्वतंत्र नहीं होता है, तब तक इसको वास्तविक लोकतंत्र हम कह ही नहीं सकते हैं। अभी ये तो अराजक स्थिति है एकदम। क्योंकि लोकतंत्र में संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। वैसे तो अभी सारी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन कुछ पश्चिम के देशों में आंशिक है, और दक्षिण एशिया के जितने देश हैं वहां शून्य है, कुछ है ही नहीं है। दक्षिण एशिया के सारे देशों में जो भी दुनिया के देश बाद में स्वतंत्र हुए हैं अभी हाल में, वहां जीवन पद्धति में लोकतंत्र नहीं आया, शासन पद्धति में आया, और परिणाम हुआ कि संविधान गुलाम रहा सब जगह। और पश्चिम में कुछ जगहों पर कुछ कुछ है, बस इतनी बात मैं आपको बता रहा था। अगर कोई आंदोलन करना हो, दबावी बनाना हो, तो एक ही विषय हो सकता है बस, कि हमको ये पावर दीजिए। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और कोई किसी का हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराते हैं। ठीक है। ठीक है, चर्चा को समाप्त कर दीजिए। सत्य हाँ, रस्ता करवा न छोरेगा। रास्ता हाँ, रास्ता करा दो मैं रामचंद्र चलती रेल में हैं। कड़े छोरा भला दौड़े आइए। धोला पीला काला किसायो ये छोरा आ गया, देख। यो